नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम श्रुतलेखन विधि और सूत्र विधि का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, श्रुतलेखन विधि। श्रुतलेखन का अर्थ है सुनकर लिखना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखने के कारण इसका नाम श्रुतलेखन विधि पड़ा। इस विधि का मुख्य उद्देश्य अशुद्धियों का परीक्षण करना एवं छात्र के लेखन प्रवाह को विकसित करना है। नाम से स्पष्ट है कि सुनकर लिखने की विधि है वो श्रुतलेखन विधि कहलाती है। इससे बच्चों की जो अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी की यानी मात्राओं की, उनको दूर किया जा सकता है और उनकी लेखन शक्ति है उसका भी विकास किया जा सकता है। श्रुतलेखन विधि की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि छात्रों में लेखन शक्ति का विकास हो, उनके वर्तनी के दोषों को दूर किया जा सके, उनमें शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास किया जा सकते। इसकी आवश्यकता इस कारण से हुई कि छात्र हैं वो एक धारा प्रवाह है वो लिख सके, उनमें यह गुण है वो विकसित हो सके और मात्राओं के जो दोष या कमियां होती हैं वो दूर हो जाएंगी और बच्चे हैं वो शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध लिखने की क्षमता है उसका विकास होगा। लेखन गति तथा सचेत होकर लिखने की आदत का भी विकास होता है। लेखन की स्पीड गति है वो बढ़ेगी और जो बच्चे होते हैं वो सचेत, सतर्क यानी सावधान होकर लिखेंगे, ऐसी आदत उनमें बन जाएगी। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह उचित गति से बोले, यानी शिक्षक है उसका भी यह दायित्व रहेगा कि वह भी एक उचित गति से एक जो लय है उसके साथ उच्चारण करे। श्रुतिलेख पूरा होने पर उसका संशोधन करके अशुद्धियों को भी शुद्ध करके शिक्षक द्वारा करवाया जाता है। आगे देखिए, बालकों द्वारा लिखे गए श्रुतिलेख में से गलत शब्दों को अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर शुद्ध लिखा जाता है तथा उस शब्द का 10-10 बार दोहरान करवाया जाता है। लेखन कौशल के अलावा और अन्य कौशलों का विकास नहीं हो पाता है, यह इस विधि का प्रमुख दोष माना जाता है। ये तो कमी हो गई। और श्रुतिलेख में जो बच्चों ने गलत शब्द लिखे हैं उनको शिक्षक है वो श्यामपट्ट यानी बोर्ड पे लिखेगा और छात्र हैं प्रत्येक गलत शब्द को 10-10 बार हैं वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे, यानी उनका दोहरान कार्य है वो करेंगे। आगे देखिए, दूसरी विधि है आपकी सूत्र विधि। जब नियमों को कम से कम शब्दों के रूप में उसके भाव को समाहित किया जाता है तो उसे सूत्र विधि कहते हैं। मतलब जो नियम है व्याकरण का कोई भी नियम उसको छोटे रूप में है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो आपका सूत्र विधि के अंतर्गत होता है। यह विधि संस्कृत से आई है, यानी संस्कृत भाषा से इसका प्रयोग है वो हिंदी में किया जाने लगा है। इस विधि का प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी किया गया है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों ये। इस विधि के अनुसार व्याकरण के भिन्न भिन्न नियमों को सूत्र के रूप में परिणत कर लिया जाता है, यानी व्याकरण के जो नियम हैं उनको सूत्र के रूप में परिणत यानी बदल दिया जाता है। विद्यार्थियों को यह सूत्र कंठस्थ करा दिए जाते हैं, मतलब जो सूत्र बनाए गए हैं वो विद्यार्थियों को कंठस्थ यानी याद करा दिए जाएंगे और बाद में अनेक उदाहरणों द्वारा इन सूत्रों को स्पष्ट कर दिया जाता है। जो सूत्र याद करवाए गए हैं उनको शिक्षक है अनेक उदाहरणों द्वारा है वो छात्रों को स्पष्ट करेगा, जिससे नियम है वो अच्छे तरीके से उनको समझ में आ सके। अब देखिए सूत्र विधि के गुण। नंबर 1, समय व श्रम की बचत है, यानी इसमें एक तो समय कम लगता है और एक श्रम यानी परिश्रम यानी मेहनत है उसकी भी बचत है वो होती है। नंबर 2, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि छात्र है उस नियम को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, मतलब एक तरह से रटने की कोशिश करेंगे तो बालकों की याद करने की स्मरण जो शक्ति है उसका विकास होगा। नंबर 3, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी, मतलब बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। अब देखिए सूत्र विधि के दोष। नंबर 1, यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। नंबर 2, बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है।
साथियों दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बालों को सब लिखा हुआ, ये बालकों शब्द है, तो बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। नंबर 3, निम्न स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए विधि उपयोगी नहीं है। विशेष तथ्य, यह विधि एक तरह से निगमन विधि ही मानी जाती है। निगमन विधि में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि निगमन विधि में भी पहले नियम या सूत्र बताया जाता है तथा इस विधि में भी पहले सूत्र ही बताया जाता है, अर्थात निगमन विधि का व्यापक प्रयोग करना ही सूत्र विधि है। जैसे कि निगमन विधि का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे तो इसमें भी पहले सूत्र, सिद्धांत या नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण पेश किए जाते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।